Hello everyone, welcome to the iOS development lectures. And in this session, we're going to discuss about the iOS development. ये जो सेशन होने वाला है पहला सेशन है, इसीलिए हम लोग थोड़ा iOS डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। और उसके बाद iOS का मतलब स्ट्रक्चरल में वो जो रहता है मैं वो आपको बताऊंगा क्या क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गेट डाइव टू इनटू दैट वीडियो। और पहले हम लोग शुरू करेंगे, जैसे कि आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। और ये हम लोग शुरू करेंगे जैसे कि बेसिक्स। ओके, because of basics is the important foundation to start anything like in the programming. बेसिक्स में क्या आएगा? स्विफ्ट, जो कि एप्पल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, स्विफ्ट लैंग्वेज। ओके, और इससे पहले क्या था? ऑब्जेक्टिव सी। Objective-C, but we'll not going to discuss Objective-C in this video, so we'll totally skip this Objective-C. But we'll using the Swift language we will develop application for the iOS platform. सो बेसिकली iOS क्या होता है? जैसे आप लोग एंड्रॉयड चला रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे, विंडोज़ का लैपटॉप यूज कर रहे होंगे, मैक जैसे आता है, मैकबुक बोलते हैं। इसी तरह जो आईफोन जो रहता है उसको बोलते हैं iOS, मतलब आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, और हम लोग जो एप्लीकेशन बनाने वाले हैं उसको बनेंगे iOS ऐप। ओके, इतना क्लियर? नेक्स्ट, जैसे कि स्विफ्ट लैंग्वेज हो गया। अभी स्विफ्ट लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ है, जैसे कि हम लोग बात करेंगे बेसिक्स के बारे में, और उसके बाद ही जाएंगे डेवलपमेंट पे। क्योंकि क्या होता है, बेसिक्स जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि कैसे कोड लिखा जाता है, क्या कोड रहता है क्या नहीं, तब तक आप कुछ मतलब डेवलप नहीं कर पाएंगे। ये इस तरह का सीन हो गया। अगर आपको इंग्रेडिएंट कौन सा चीज़ क्या है पता नहीं है, अगर आपको टर्मरिक क्या है पता नहीं है, अगर आपको चिल्ली पाउडर कब यूज होता है पता नहीं है, और आप कहीं चले जाएंगे मास्टर शेफ में कुछ कुकिंग का ऑडिशन देने के लिए, क्या होगा? बेसिकली आप वहीं पे ही मतलब हार जाएंगे या फिर आपका इंसल्ट होगा। दैट्स वे स्विफ्ट लैंग्वेज में जो भी बेसिक्स है वही हम लोग अभी पढ़ेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे डेवलपमेंट की तरफ। जैसे जैसे आपका कंसेप्ट मतलब बिल्ड होते जाएगा, आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे, उसके बाद ही हम लोग जाएंगे जो भी हमारा हो गया डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे, और यूआई वगैरह में हो गया कैसे यूआई डिजाइन करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली अभी क्या होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर एक, क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डाटा टाइप। ओके, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ऑप्शनल टाइप और नॉन ऑप्शनल टाइप क्या होता है। फिर उसके बाद आपको मैं बताऊंगा टाइप एनोटेशन, टाइप टाइप इन्फरेंस, और आपको ये भी बताऊंगा टाइप एलएस। और होगा तो ये वीडियो में बताने के लिए कोशिश करूंगा टप्पल, या फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स गो। ओके, तो पहले क्या होता है डाटा टाइप, क्या होता है समझेंगे। डाटा टाइप, जैसे कि टाइप मतलब क्या हो गया? अगर कोई आपको पूछेगा या आप फीमेल है या मेल है, तो आप क्या बोलेंगे? जो भी आप है, मेल है या फीमेल है, तो वो एक टाइप हो गया। अगर आपको कुछ पूछेंगे कोई, आप डिजेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं या नॉन डिजेबल कैटेगरी में, जैसे कि मतलब हैंडीकैप्ड हो या नहीं है, तब अपना एक टाइप देंगे कि हाँ नहीं मैं डिजेबल कैटेगरी में आता हूँ या फिर मैं नॉन डिजेबल कैटेगरी में आता हूँ। इसी तरह से डाटा टाइप, डाटा मतलब हमको ये समझ में आ रहा है जो कि डाटा को स्टोर करेगा, ठीक है। और टाइप मतलब ये कौन से टाइप का होगा, ठीक है। तो हम लोग जब भी डाटा टाइप बोलते हैं तो डाटा टाइप में क्या होता है, अभी मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग कोड में भी देखेंगे, अपना एक्स कोड में, ठीक है। तो डाटा टाइप क्या होता है, मान लीजिए जब भी आप डाटा टाइप बोल के कुछ लिखना चाहते हैं, तो उस पर एक ऐसे बॉक्स एक क्रिएट होता है, ठीक है। और वो जो बॉक्स में क्या होता है, वहाँ पे एक नाम देता है। मान लीजिए मैं कुछ नेम स्टोर करना चाहता हूँ, तो उसका नाम दे दिया मैं नेम। ओके, तो जो नेम जो होता है, ये कौन सा टाइप का हमें से रहेगा, ये आपको मेंशन करना है। या फिर ये हो गया, देखिए एक स्विफ्ट में जैसे आता है, एक हो गया इंट, एक हो गया स्ट्रिंग, एक हो गया डबल, एक हो गया बूल। ओके, इंट क्या करता है, ये जितने भी नंबर्स वगैरह हो गया, होल नंबर वगैरह हो गया, सबको स्टोर करता है। मान लीजिए 1 2 3 4 5, ऐसे मतलब डॉट डॉट इस पे चलता रहेगा। और स्ट्रिंग क्या स्टोर करता है हमेशा, जैसे डबल कोट के अंदर कुछ आ गया, मान लीजिए मेरा नाम हो गया चंदन। ओके, कॉमा देके फिर से मैं लिख दिया, मान लीजिए यूट्यूब। ऐसे कुछ भी स्ट्रिंग स्टोर करता है। और अभी डबल में क्या स्टोर होता है, मान लीजिए मेरे को लिखना है 5.65, या फिर हो गया 2 लीटर 250 ml। मतलब ये ml नहीं लिख सकते,
ये हम लोग ऐसे 2.25 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और बूल में हमेशा दो वैल्यू रहता है, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। ओके, तो इतना तक क्लियर हो गया डाटा टाइप कैसे मतलब होता है। ये जो कंटेनर होता है इसमें, ये जो जब भी आप लिखते हैं कुछ भी डाटा टाइप मतलब डिक्लेयर करते हैं, तो एक कंटेनर बनता है। और वो कंटेनर के अंदर एक आप एक नाम देते होंगे, जैसे कि आपका कुछ पर्सनल नाम हो गया, घर में जैसे नाम रहता है, इसका नाम हम लोग जो जैसे देते हैं, यहाँ पे मैं एग्जांपल दिया हूँ नेम। सो यहाँ पे क्या होता है, ये जो कंटेनर हुआ है डाटा टाइप का, और ये अभी कौन से टाइप, मान लीजिए मैं इंट टाइप का, तो इंट टाइप का एक डाटा है जो कि डाटा टाइप है और उसका नाम है नेम। तो अभी चलिए एक्सकोड में चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए, तो मैं यहाँ पे प्लेग्राउंड मतलब ओपन किया हूँ। और एक बात इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास अभी मैकबुक वगैरह नहीं है और आप लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाके सीधा लिखिए ऑनलाइन स्विफ्ट कंपाइलर। तो आपको पहला आएगा प्रोग्राम इज, मैं ये थोड़ा रिकमेंड इसीलिए करता हूँ कि इसका थोड़ा परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। तो मैं अभी एक्सकोड में नहीं जाता हूँ, यहीं पे लिख के दिखाता हूँ आपको। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ जैसे कि बताया, और यहाँ पे लिखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे को लिखना पड़ेगा भेर। देखिए, तो ये क्या होता है मैं आपको बताना भूल गया, अभी देखिए। जैसे कि हम लोग, हमारे पास दो तरह का एक चीज़ है, मैं आपको अभी बताता हूँ। एक हो गया भैर और हो गया हमारा लेट। ओके, सो ये भैर और लेट क्या करते हैं हमारा, ये क्या करते हैं, हमको डिक्लेयर करने में मदद करते हैं। सो बिकॉज दे आर लाइक दे आर हेल्पिंग अस टू डिक्लेयर ए वेरिएबल और कांस्टेंट। सो भेर जो होता है ये होता है वेरिएबल, और लेट को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। अभी जैसे ही पता होगा, मतलब इंग्लिश वर्ड से पता लग गया होगा, कांस्टेंट मतलब है कि इसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। और वेरिएबल, अभी हम लोग कुछ बात करते हैं, मान लीजिए आप कुछ स्टॉक प्राइस हो गया, कुछ दुकान में गए थे, कल गए थे उस मान लीजिए आप ब्रेड एक खरीदे, उसका प्राइस था 20 रुपीज़, और आज उसका प्राइस हो गया 30 रुपीज़, ठीक है, 30 रुपीज़। तो आप क्या बोलेंगे कि इसका प्राइस बार बार वेरी कर रहा है। मान लीजिए फिर से कल गए, फिर से वो 10 रुपये हो गया, 10 रुपीज़ हो गया। सो लाइक वी कैन से वेरिएबल मीन्स वी कैन चेंज द वैल्यूज, बट इन केस ऑफ constant, if we write using the let, then we cannot change the price. लाइक इफ इट्स 20 मीन्स वी कैन नॉट चेंज इट टू 20, वो भी अभी हम लोग देखेंगे। ओके, सो चलते हैं अभी ऑनलाइन कंपाइलर में। यहाँ पे है आपको, यहाँ पे मतलब लिखना है जो भी, मान लीजिए आपके पास मैकबुक नहीं है, सो दैट्स गुड टू राइट इन द ऑनलाइन कंपाइलर। इफ यू हैव द मैक, इट्स a good thing and you can go into the Xcode. In the Xcode what you can do, use the like shortcut like command option shift and n, then one new playground will open, और वो प्लेग्राउंड में आप अपना नाम मतलब जो भी फाइल का नाम है वो देके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया, पहले हमको लिखना पड़ता है भेर, क्योंकि ये हमारा डाटा टाइप बनाने में हेल्प करता है। देखिए ये दिखा रहा है एक्सपेक्टेड पैटर्न, मतलब कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। अभी मैं आपको क्या बोला था, नेम लिखना है, मान लीजिए मैं अपना नेम लिखना चाहता हूँ, तो नेम लिख दिया। ओके, फिर मेरे को इक्वल्स देना है। फिर नेम हमेशा कौन सा टाइप का रहेगा, स्ट्रिंग टाइप का, तो स्ट्रिंग को हमेशा किसके अंदर लिखते हैं, डबल कोट। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा चंदन। देखिए अभी एरर चला गया, नाउ द एरर गॉन। Okay, so if I'll try to print this one, I have to be simply write print in the bracket. If I have to type name, it will print. Now you can run here. तब तक मैं आपको, ये जब तक रन होता है तब तक आपको ऑनलाइन कंपाइलर दिखा देता हूँ। भेर नेम इक्वल्स टू चंदन लिख दिया। So now you can print name। बट यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन कंपाइलर में ये आपको एरर नहीं दिखाएगा, जैसे कि रन टाइम एरर हो गया और ये भी कंपाइल टाइम पे। लेकिन एक्सकोड का जो प्लेग्राउंड है थोड़ा स्लो है, स्लो भी चलता है। और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मतलब चलेगा या चल गया तो उसके बाद से ऐसे नहीं होगा। ओके, सो अभी बाहर कंसेप्ट आ गया। अभी देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ भेर एज इक्वल्स टू 25। मैं इसको अभी प्रिंट करूँगा एज, ठीक है। अभी देखिए भैर, मैं फिर लिखना चाहता हूँ, मान लीजिए वेट में लिख दिया, डबल में लिखूंगा, मान लीजिए 70.25। अभी इसको भी प्रिंट कर देता हूँ वेट।
अभी मान लीजिए डबल हो गया, भैर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी में लिख दिया, चलो ठीक है, यहाँ पे लिख दिया ट्रू। मैं बोल रहा हूँ कि आपका ऑनेस्टी ट्रू है, प्रिंट कर दिया उसको, ऑनेस्टी। अभी देखिए मान लीजिए सबको मैं प्रिंट करूँगा तो क्या आएगा, चंदन आ गया प्रिंट हो गए, फिर आ गया 25 आ गया, फिर आ गया 70.25, फिर आ गया ट्रू। देखिए और सब में मैं मतलब जो भी डाटा टाइप है उसको डिक्लेयर करने के लिए वेर यूज किया हूँ, ठीक है। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे नेम को मैं चेंज करना चाहता हूँ, नेम लिख दिया, ओके। देन मैं बोला उसको यहाँ पे चंदन नहीं, अभी आप लिखो यूट्यूब, करेक्ट। अभी मैं अगर उसको प्रिंट करूँ तो क्या आएगा, नेम, अच्छे से देखना, यूट्यूब। अभी वो चंदन है क्या, वो चेंज हो गया है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम लोग भैर टाइप का यूज किए थे डाटा टाइप डिक्लेयर करने के लिए। अभी एग्जांपल देखिए मैं लिखूंगा, लेट यूजर नेम इक्वल्स टू, मैं लिख दिया CHANDN चंदन। अभी मैं इसको अगर प्रिंट करूंगा तो ये आ जाएगा। अभी मैं इस सब को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। सो कमेंट में अभी इसलिए किया ताकि वो कंपाइलर उसको मतलब यूज ना कर पाए, ठीक है। अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा, क्या आ रहा है आउटपुट देखिए, एरर दिखा रहा है प्रिंट नेम, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे नेम लिख दिया था और नेम पूरा कमेंट हो चुका है, तो अभी मेरे को लिखना पड़ेगा यूजर नेम। अभी मैं रन करूँगा, फिर आ गया चंदन। अभी देखिए यहाँ पे जैसे मैं अभी लेट का इस्तेमाल किया हूँ, सो आई यूज द लेट, सो दैट्स वाई आई ट्राई टू चेंज द यूजर नेम इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल आई ट्राई टू चेंज इट टू यूट्यूब, देन आई विल प्रिंट यूजर नेम। अभी क्या आएगा एरर देखिए, यूजर नेम पे दिखा रहा है एरर, क्या दिखा रहा है, कैन नॉट असाइन टू वैल्यू यूजर नेम इज ए लेट कांस्टेंट, चेंज लेट टू भैर टू मेक इट म्यूटेबल। सो म्यूटेबल मतलब क्या है, मतलब घुल मिल जाना, मतलब चेंज कर सकते हैं हम लोग इन जनरल। और इम्यूटेबल मतलब क्या है, हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते, ओके। तो देखिए अभी इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें मैं भैर लेके लिखा था। अभी मान लीजिए अगर मैं लेट एज इक्वल्स टू 25 लिखा, 35 लिखा हूँ मान लीजिए, और मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ एज। अभी मैं क्या करूँगा, एज इक्वल्स टू, मैं अगर 40 करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, सो आई ट्राई टू चेंज द वैल्यू ऑफ एज। एज यू कैन सी कैन नॉट असाइन टू वैल्यू एज इज ए लेट कॉन्स्टेंट। सो यहाँ पे मेरे को फिक्स दिखा रहा है, और ये क्या बोल रहा है, चेंज लेट टू भेर टू मेक इट म्यूटेबल। अभी मैं इसको फिक्स करूँगा, आप यहाँ पे 4 नंबर लाइन पे देखिए, ये अभी क्या लिखा है, लेट। अगर मैं इसको अभी क्लिक करूँगा फिक्स पे तो ये ऑटोमेटिक भेर हो जा रहा है, और अभी मेरे को ये कुछ भी एरर नहीं देगा, ओके। भेर एज, अभी मैं इसको रन करता हूँ तो आ जाएगा लिखा होगा चंदन, फिर आएगा 35, फिर आएगा 40। गॉट इट। ओके। सो अभी हम लोग का कंप्लीट हो गया डाटा टाइप, ठीक है। अभी हम लोग का कंप्लीट हो गया डाटा टाइप। अभी मैं आपको बताऊंगा ऑप्शनल वर्सेस नॉन ऑप्शनल वो क्या होता है, ओके। सो लेट्स गो। ऑप्शनल वर्सेस नॉन ऑप्शनल, सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग, बहुत गंदा हो रहा है टेप पे, ओके। सो जैसे कि आप लोग कुछ पता होगा, जो ऑप्शनल जो रहता है, अभी हम लोग कुछ मान लीजिए कुछ बीटेक वगैरह कर रहे हैं कहीं पे भी, मतलब हायर एजुकेशन हो गया, वहीं पे एक सब्जेक्ट रहता है ऑप्शनल। सो ऑप्शनल मतलब क्या होता है, आप चाहे तो उसको ले सकते हैं, या नहीं चाहने से अगर आप बोलेंगे मैं इसको पढ़ना नहीं चाहता, सो आप उसको नहीं भी पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। सो इफ़ यू वांट टू रीड that subject, that also fine. If you don't want to read that subject, that also fine, there's no issue to you, okay. So ऑप्शनल जनरली वही होता है। अभी देखिए बेसिकली क्या हुआ, मैं अभी वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ एक्सकोड पे, ओके। सो अभी एक्सकोड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मैं यहाँ पे भी लिखा हूँ,
मैं यहाँ पे जैसे लिखा हूँ नेम एज, और एज को भी यहाँ पे चेंज किया हूँ। सो ये सब हो गया नॉन ऑप्शनल टाइप, मतलब आप यहाँ पे जैसे भी इसका वैल्यू वगैरह सब आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जैसे भी अगर मान लीजिए मैं ऐसे करूँगा, हाँ, फिर से आपको लिख के दिखाता हूँ, देखिए भेर नेम, और यहाँ पे मैं लिख दिया इक्वस टू, ऐसे खाली ऐसे नहीं छोड़ सकता मैं, ठीक है। और इसको मैं नील भी नहीं लिख सकता कि खाली है बोल के, बिकॉज क्योंकि मेरे को दिखाएगा नील रिक्वायर ए कॉन्टेक्सचुअल टाइप, मतलब बोल रहा है जो नील जो आता है इसके लिए एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट चाहिए, इसे रहने से ही पैटर्न में हम लोग इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। ओके, तो ये हो गया नॉन ऑप्शनल टाइप, जैसे भी हो गया भेर नेम इक्वल्स टू मैं लिख दिया चंदन, और यहाँ पे मैं लिख दिया भेर एज इक्वल्स टू हो गया 25 35 कुछ भी, लेट हाइट इक्वल्स टू हो गया आपका, मान लीजिए मैं लिख दिया 1.8। ओके, सो ये हो गया, सब हो गया, मतलब नॉन ऑप्शनल टाइप। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ऑप्शनल टाइप, नॉन ऑप्शनल टाइप। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शनल टाइप, ऑप्शनल टाइप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल एप्लीकेशन में आप लोग को यूज करना ही पड़ेगा ऑप्शनल टाइप का। सो ऑप्शनल टाइप क्या बोलता है, जब भी कुछ वैल्यू रहे या ना रहे आपको उसको हैंडल करना है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ, लेकिन ऑप्शनल मतलब जानने से पहले हम लोग को और एक चीज़ जानना ज़रूरी है, जैसे कि हो गया टाइप एनोटेशन। सो टाइप एनोटेशन क्या होता है, मैं आपको स्क्रीन में लिख के दिखाता हूँ एक बार। सो बेसिकली टाइप एनोटेशन क्या बोलते हैं उसका, टाइप, ये हो गया टाइप, और ये हो गया एनोटेशन। ओके, सो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है टाइप, जैसे कि मैं बताया था डाटा टाइप, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, डाटा टाइप में आपको बताया था इंट बूल स्ट्रिंग डबल ये वगैरह। तो एनोटेशन मतलब कोई भी चीज़ को डिक्लेयर करना, करेक्ट। सो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ टाइप एनोटेशन मतलब, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूंगा वेर नेम, और यहाँ पे ऐसे कॉलन देना है, फिर मैं लिखूंगा ये कौन सा टाइप का है, स्ट्रिंग। ओके, तो ये क्लियरली बता रहा है हमको, सो सच ए वे दैट इट इंडिकेटिंग दैट द नेम डाटा हैविंग ऑफ स्ट्रिंग टाइप। और अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट एज, और यहाँ पे लिखूंगा डबल, डबल तो नहीं आएगा कभी एज, सॉरी। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा मान लीजिए इंट, तो ये बोल रहा है जो डाटा बना है एज का वो कौन से टाइप का डाटा टाइप से आता है, इंट। ओके, सो ये हो गया टाइप एनोटेशन। और अभी हम लोग जैसे मैं अभी लिखा था भेर नेम इक्वल्स टू, मैं डबल कोट के अंदर डायरेक्ट लिख दिया था चंदन। ओके, सो ये इसको बोलते हैं टाइप इन्फरेंस, मतलब जो हमारा स्विफ्ट का कंपाइलर है ये ऑटोमेटिक इसको आइडेंटिफाई करता है ये कौन सा टाइप का है। ये अभी देखिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं नेम, और हमेशा डबल कोट के अंदर जो भी रहता है उसको बोलते हैं स्ट्रिंग, वो हमेशा कौन सा टाइप का होता है, स्ट्रिंग डाटा टाइप, डाटा टाइप। ओके, और यहाँ पे पर्टिकुलरली हम लोग कुछ मेंशन नहीं किए हैं कि ये कौन से टाइप का होगा, तो इसको बोलते हैं टाइप इन्फरेंस। तो ये चलते हैं हम लोग एक्सकोड में, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ भेर नेम, अभी तो नेम तो नहीं होगा, मैं इसको लिख देता हूँ ओके नेम वन, मैं इसको कॉलन देके लिख दिया स्ट्रिंग। और यहाँ पे अभी मैं अगर कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये मेरे को दिखा नहीं रहा है, अभी यहाँ पे देखिए अगर मैं ऐसे खाली बाहर नेम अगर लिख दूंगा नॉन ऑप्शनल टाइप पे, तो ये हमको एरर दिखाएगा टाइप एनोटेशन मिसिंग इन पैटर्न, जिसको कि यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा ये कौन सा टाइप का है। ओके, तो ये हो गया टाइप एनोटेशन, अभी मैं लिखा हूँ। अभी मैं अगर चाहूँ इसको तो बाद में आके नेम वन इक्वल्स टू यूट्यूब कुछ भी ऐसे लिख दिया, करेक्ट। और इसको मैं चाहने से भी चेंज कर पाऊंगा, जैसे हो गया ट्विच। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग var कीवर्ड का यूज किए हैं डाटा टाइप बनाने के लिए। अभी देखिए ऑप्शनल टाइप क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, शायद जो भी हमारा डाटा टाइप बना है, मतलब डाटा टाइप जो भी है हमारा, ये हो गया स्ट्रिंग टाइप का जो भी वेरिएबल है, तो जो भेर जो होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल, और जो लेट जो हो गया मान लीजिए लेट एज, ये हो गया इंट। ओके, तो इसको बोलते हैं लेट डाटा टाइप, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता, और ये दिखा रहा है इनवैलिड डिक्लेरेशन एज, एज वन इसको कर देते हैं।
ओके, नाउ इट्स फाइन। सो यहाँ पे मैं अगर एक क्वेश्चन मार्क अगर लगा दूंगा तो ये हो गया हमारा ऑप्शनल टाइप। क्योंकि मतलब क्वेश्चन किसको पूछते हैं, वैल्यू है या नहीं। अगर इस यहाँ पे मैं लगा दिया क्वेश्चन मार्क, सो इफ वी यूज द क्वेश्चन मार्क हियर, दैट मीन्स द वैल्यू मे बी देयर और नॉट, इट्स नोन एज ऑप्शनल टाइप। ओके, अभी मैं अगर प्रिंट करने के लिए कोशिश करूंगा, प्रिंट नेम वन, अभी देखिए क्या हो रहा है। क्या आ रहा है, नील। क्यों नील आ रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू कुछ भी नहीं है अभी। मान लीजिए मैंने वन इक्वल्स टू, मैं भी लिख दिया यहाँ पे चंदन, नहीं तो चलिए एग्जाम लिख दिया यूडेमी, करेक्ट। सो यहाँ पे भी मैं अगर इसको रन करूँगा तो ये क्या आएगा देखिए, ऑप्शनल यूडेमी। मतलब ये बोल रहा है कि जो भी है हमारा, मतलब आप लोग जो डिक्लेयर किए ऑप्शनल, इसमें वैल्यू हो भी सकता है या नहीं हो सकता, मेरे को पता नहीं है। इससे पहले आप इसको अच्छे से हैंडल कीजिए, क्योंकि इनके सब जब अभी मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ वरना, ठीक है, और मैं यहाँ पे उसको लिख दिया, नेम को प्रिंट कर दिया रियल टाइम एप्लीकेशन पे, जबकि नील वैल्यू आ रहा है, तो एप्लीकेशन पे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा वैल्यूज, आपको तो स्क्रीन पूरा ब्लैंक वाइट दिखेगा। ओके, सो इसको जब भी हम लोग यूज करना होगा तो इसको हम लोग को हैंडल इसी तरह से करना होगा। पहले इसको अनरैप करना है, जैसे कि वैल्यू है या नहीं उसको हैंडल करना है, उसके बाद ही हम लोग इसको ऑप्शनल टाइप को यूज कर पाएंगे। ओके, सो अभी जो ऑप्शनल का अनरैपिंग है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी आज हम लोग देखेंगे, देखे अभी क्या क्या देखे आपको बता देता हूँ। अभी पहले हम लोग देखे डाटा टाइप, डाटा टाइप, फिर देखे ऑप्शनल वर्सेस नॉन ऑप्शनल, फिर देखे टाइप एनोटेशन, फिर देख लिए हम लोग टाइप इन्फरेंस। ओके,